भाई फाइनली अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। बेसिकली हो तो गए थे दिन में ही, पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज स्पेशल वीडियो शूट कर रहे हैं अपन। तो स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सोच रहा था कि स्पेशल क्या रखें। तो मैंने डिसाइड किया कि अपन इस स्पेशल वीडियो में सिर्फ बातें ही करेंगे। बातें और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे किसी रैंडम दिन बताने का मन नहीं होता है बेसिकली। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मेरी खुद की जो अभी तक की जर्नी रही है ट्रेडिंग रिलेटेड ही, क्योंकि बेसिकली जो भी ऑडियंस है वो ट्रेडिंग वाली है। तो अगर अपन स्टार्ट से एकदम शुरुआत से बात करें कि एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्टिंग करी थी और एंड ऑल, तो मैं अभी थर्ड ईयर MBBS में हूँ। और बेसिकली जब मैं सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर के भी स्टार्टिंग फेज में, तो मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा पता था कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मैंने बस थोड़ा सा मेरे को पता चला था कि स्टॉक मार्केट कुछ चीज़ होती है। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, अभी मेरा थर्ड प्रॉफ ख़त्म होने वाला है मतलब, तो समझ लो लगभग 1.5 से 2 साल पहले की बात है। तो सीन ऐसा था कि मेरे को पता चला कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है। तो ऐसे तो पता था कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है, बस ये पता चला कि चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और बहुत ऐसी चली रही थी माहौल तो ऐसा था ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड कि बहुत जैसे स्टॉक मार्केट नाम कोई भी यूज़ करता तो बहुत पैसा बना सकते हो, अमीर बन सकते हो, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी रहती है। तो सबके अंदर थोड़ी वो रहती है कि एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे ही मेरा भी था। तो मैंने ऐसे ज़्यादा यूट्यूब पे इतना लोगों का ज्ञान नहीं सुना था कि एग्जैक्टली कैसे होता है क्या है स्टॉक मार्केट। और लोग क्या करते हैं, जनरली यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, 10 लोगों का ओपिनियन लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने बेसिकली क्या किया था कि ग्रो उस टाइम पे मैंने ग्रो पे एक अकाउंट बनाया था, डीमैट अकाउंट। और उस टाइम पे डीमैट अकाउंट बनाना भी मेरे लिए पैन कार्ड भी नया नया बना था मेरा। तो पैन वगैरह उसमें चाहिए होता है। तो बेसिकली मैंने अकाउंट ओपन किया। फिर मैंने क्या किया, अकाउंट ओपन किया तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें नई थी बेसिकली, उसका पूरा इंटरफेस। और जब भी जैसे उसको शुरुआत में क्या होता था कि उस ऐप को बस मैंने इंस्टॉल किया हुआ था और बस ओपन करके देखता था उसको। थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स में ऐसे ऐसे प्राइस मूवमेंट करती है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। कभी खोल रहे हैं तो उसमें लिखा आ रहा है कि आज इसने +1.5% ऊपर गई है प्राइस, कभी 1-2% नीचे गई है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक रहता है कि एक फेज़ था 2 से 3 महीने का, जिस फेज़ में मैंने कुछ नहीं किया था। बस एक डीमैट अकाउंट था मेरे पास, पर उसमें 1 रुपया भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, ना कुछ किया था। मैं बस कभी कभार खोल लेता था एप्लीकेशन और देख लेता था। ऐसा भी नहीं है कि मेरा कुछ प्लान था, उस टाइम से कुछ प्लान नहीं था, अपना बस चल रहा था ऐसे ही टाइम पास। क्योंकि अपना मेन भाई MBBS चल रही थी, तो उसमें बहुत सारी कॉलेज लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है। तो कभी कभार देख लेता था। और वही है ना कि इंस्टाग्राम पे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो बेसिकली वो सारे इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ ऐसी रील्स बनाते रहते हैं कि बहुत पैसा छाप रहे हैं ट्रेडिंग से, ऐसा वैसा। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको देख के इन्फ्लुएंस, तो मान सकते हो वैसे ही मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ कुछ लोगों से। ऐसे फालतू वो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं होता हूँ मैं। बेसिकली कुछ होते हैं जो देख के पता चल जाता है उनको कि हाँ यार ये वास्तव में इन्होंने कुछ उखाड़ा है जीवन में ट्रेडिंग से। तो ऐसे ही 1-2 बंदे थे जिनको मैंने देखा, तो मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ तो है ट्रेडिंग में, कुछ तो उस टाइम पे मेरे को पता चला कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो सारे ट्रेडिंग को रिलेटेड ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और वो ट्रेडिंग को इतना बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, ना कि एक पहले मेरे को ये चीज़ नहीं क्लियर थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। बाद में मेरे को धीरे धीरे पता चला कि स्टॉक मार्केट एक वाइड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड ऑल। तो फिर क्या हुआ, मेरे को एक चीज़ क्लियर हुई कि चलो ट्रेडिंग एक चीज़ है जिसमें कुछ किया जा सकता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। पर फिर भी उस टाइम पे मैंने मेरा कुछ प्लान नहीं था कि ट्रेडिंग में घुसना है और ये सब, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी थी कि ट्रेडिंग बहुत बेकार चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, ये सब भी चल रहा था, ठीक है। और पैसा भी अपने पास कोई अपन इतने बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं है कि बहुत पैसा आता है मंथली।
जैसे अपन कॉलेज में है अभी, तो मंथली बजट रहता है भाई, घर से आता है मंथली बजट, उतने में ही महीना निकालना रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई नई बात नहीं है, वही मतलब समझ रहे हो। तो अपना मतलब फिर क्या हुआ कि सेकेंड ईयर के एंड आने तक एक फेज़ आया जब मैं एंड आ रहा था सेकेंड ईयर का। तो फिर क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब पता चलने लगा था, और मैंने क्या किया कि जो स्टॉक्स रहते हैं, तो मैंने देखा कि कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस 500 से कम है, और थोड़े अच्छे स्टॉक है जिनका नाम अपन ने सुन भी रखा होता है। तो मैंने ट्राई किया कि चलो खरीद के तो देखते हैं एक बार, मतलब खरीद के देखते हैं कुछ क्या होता है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि मैंने शायद 1500 से 2000 रुपये डाले थे, वो भी ऐसे स्टॉक्स में डाला था जो 300 साढ़े 300 रुपये के थे उस टाइम पे। तो बेसिकली मैंने ऐसे ही डाला और फिर छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद देखा तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब 25-30 रुपये 50 रुपये का प्रॉफिट था। फिर उससे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने बस एक्सप्लोर किया ऐसे ही। फिर क्या हुआ कि फिर इसके बाद में एक फेज़ आया, जिस फेज़ में क्या हुआ कि SIP का बहुत चल रहा था कि SIP बहुत पावरफुल चीज़ है एंड ऑल, अभी भी चल रहा है वैसे। मतलब जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनके लिए तो अच्छी चीज़ है अभी भी, पर अगर आप ट्रेडिंग में आ गए हो और ट्रेडिंग में आपको इनफ नॉलेज अगर मिल गया है, तो बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड SIP एंड सब बर्बाद लगेगा, क्योंकि उससे अच्छा रिटर्न आप निकाल लोगे खुद ट्रेडिंग से, ठीक है। तो सीन ऐसा था कि फिर मेरे को नया नया पता चला था कि SIP और म्यूचुअल फंड कुछ होता है अच्छा, मतलब जिनमें मतलब रिस्क बिल्कुल कम होता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बेसिकली मेरे पास कुछ सेविंग्स थी लाइक 5-7 हज़ार, तो मैंने क्या उसको डाल रखा था म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा था कि जैसे खोलते हैं ना अपन एप्लीकेशन, तो उसमें दिखाते हैं कि टॉप परफॉर्मर कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। तो उसमें जैसे मोतीलाल ओसवाल करके था, JM फ्लेक्सी करके कुछ था। तो ये क्या इन दो तीन में मैंने डाल दिए थे ऐसे डिवाइड करके पैसा। तो फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 5,000 पे आप मान लो कि 200-300 रुपये प्लस में चल रहा था। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद एकदम से एक पूरा वीक, मतलब बेसिकली होता क्या है कि जनरली अपन जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपन को इस हिसाब से करना चाहिए कि पैसा डाला और भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में एक डाला फिर अगले दिन देख रहे हो कितना ऊपर गया, फिर अगले दिन और देख रहे हो कितना ऊपर गया, कितना लॉस गया। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट कोई पैसा अगर डाल रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है उसको कुछ सालों के लिए, तभी मतलब है उस चीज़ का, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पर अपन क्या, अपने लिए अपन तो सोचते थे कि बस पैसा डाला है तो वो रहती है एकदम कि आज देखते हैं कितना ऊपर गया, आज देखते हैं कितना ऊपर गया, वही चलता था। और थोड़ा बहुत ऊपर जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और थोड़ा भी माइनस जाता मतलब कम कम होता था तो लगता था कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो बेसिकली एक फेज था वो। उसके बाद में मतलब एक प्रॉपर पैसा डाला हुआ था म्यूचुअल फंड में, और वो पैसा अभी भी डाला हुआ है, निकाला नहीं है मैंने। फिर क्या हुआ कि एक टाइम आता है मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, और अभी मेरा थर्ड ईयर एंड में है और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि मेरे को एक ऐसा बंदा मिलता है, वो भी इंस्टाग्राम से ही बोलूँगा, बंदा मिलता है, मतलब मिलता क्या ही है, मतलब वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मेरे से बात भी नहीं करेगा मतलब वो, पर इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है। और एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी उसमें कि वो मतलब एकदम नीचे से उठा है, मतलब ज़मीन से उठा है इंसान, मतलब अपने जैसे ही है। मतलब मेरे मैं जब उसको देखता हूँ तो मेरे को ऐसी वाइब आती है कि हाँ यार ये बंदा अपने जैसे ही है, इसने कुछ जीवन में उखाड़ा है तो अपन भी उखाड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तक अपन क्या है कि कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, उसकी जो अभी की लाइफ है अपन उसको अगर देखेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से उतना अपन सीख नहीं पाएंगे। वही चीज़ अगर उस बंदे का अपन पास्ट देखें कि पास्ट अगर अपन को कहीं से मिल जाए स्क्रिप्टेड एकदम, कि उसने एक्चुअली में जब वो कुछ नहीं था तब उसने क्या किया था, फिर तब उसने क्या किया कि वो वहां तक पहुंचा, ये चीज़ अपन को अगर मिली कहीं पे तो अपना फोकस हमेशा उस पर होना चाहिए, ना कि अभी वो जिस पोजीशन पे है या जिस लेवल पे है उस लेवल पे अगर वो कुछ बंदा ज्ञान फैल रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब अलग होगा ही होगा।
क्योंकि एक्चुअल जो खुद बंदा करता है वो फिर जब एक लेवल के बाद जब बंदा उस लेवल से ऊपर उठ जाता है तो उसकी मेंटेलिटी, उसकी सारी चीज़ें मतलब चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं रहता है कि जैसा वो पहले था वैसे ही वो रहेगा बाद में। तो बेसिकली होता ऐसा है कि अगर कोई भी एकदम एडवांस लेवल पे चला गया है, प्रॉफिटेबल हो गया है, बहुत सारे पैसे छाप रहा है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अब उसको अगर एक बहुत छोटे बच्चे को आप बताने को उस छोटे बच्चे को ट्रेडिंग सिखाने का बोलोगे तो बेसिकली वो उस लेवल पे नहीं सिखा पाएगा जिस लेवल पे एक ऐसा बंदा जो मतलब जस्ट सीख रहा है या फिर उसको थोड़ा बहुत सीख गया है एक लेवल पे और अभी तक मतलब बहुत अलग नहीं हो गया है उसका लाइफ स्टाइल। बेसिकली जब एक लाइफस्टाइल बदल जाएगी ना उसके बाद मतलब वो फील नहीं आएगी, मतलब सीखने वाले को भी और सिखाने वालों को भी, मतलब बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं मेंटलिटी में, पूरा लाइफस्टाइल सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो कुछ मतलब समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिगरिंग फैक्टर वो था कि उस बंदे को मैंने देखा, उस बंदे का पूरा मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जब मेरे को कुछ चीज़ पसंद आती है, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट ही क्यों ना हो, लाइक अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जैसे बहुत मैंने बोला है कि वो बहुत तगड़ा मेरे को लगा, हिट किया मेरे को कि हाँ यार ये बंदा एक्चुअल में ज़मीन से उठा है और इसने सारी चीज़ें करी है, तो ये मैं क्या करता हूँ कि मेरे को अगर किसी बंदे से सीखना है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो उसका यूट्यूब चैनल है तो मैं जाऊँगा और यूट्यूब चैनल खोल के पूरा स्क्रॉल करूँगा नीचे तक, पूरा नीचे तक स्क्रॉल करके पूरा नीचे जाऊँगा, फिर नीचे जाके उसका जो पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा देखना कि हाँ एक्चुअल में उसने कैसे स्टार्ट किया और जब वो कुछ भी नहीं था तब वो कैसे वीडियो बनाता था और तब वो क्या चीज़ें फॉलो करता था, वो सारी चीज़ें नोटिस करना वो इम्पोर्टेंट है। जनरली लोग क्या करते हैं कि उसका जो लेटेस्ट कंटेंट है वो देखेंगे, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब घंटा कुछ बेनिफिट होता ही नहीं है लेटेस्ट कंटेंट से। अभी आज भी वो वीडियो डालता है जिस बंदे की मैं मतलब बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अब कमेंट में मेरे को पता है वो बहुत लोग बोलेंगे कि बताओ कौन बंदा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको फालतू में डाइवर्ट करूँ, क्योंकि हो सकता है जो बंदा मेरे लिए हेल्पफुल रहा है वो बंदा आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट ना लाए और आप फालतू में उस चक्कर में टाइम वेस्ट कर लो अपना कि अरुण सर वहाँ से मतलब उससे मोटिवेट हुए हैं तो हमें भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बेसिकली वो बस एक ट्रिगरिंग फैक्टर था कि उसको देख के, उसकी लाइफस्टाइल को देख के मेरे को लगा कि हाँ एक्चुअल में पॉसिबल है चीज़ें। तो फिर मैं क्या किया कि स्टार्टिंग से उसकी चीज़ें देखी तो मेरे को समझ आया कि हाँ एक्चुअली बंदे में ग्राउंड लेवल पे है, जो क्या किया है उसने क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मेरे को समझ आई। तो यहाँ से चलो एक स्टार्ट मिला मेरे को कि हाँ मतलब ट्रेडिंग में एक्चुअली में पोटेंशियल है, कुछ किया जा सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और फिर क्या था कि उस टाइम पे मैं किसी से कुछ ऐसे शेयर नहीं करता था चीज़ें कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ ट्रेडिंग रिलेटेड या नहीं, घंटा किसी को पता ही नहीं था भाई पूरे कॉलेज में। ठीक है, अब आज भी मतलब आज तो अभी तो क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है, बाकी ऐसा मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है कॉलेज में ग्रुप होता है हर किसी का, तो मेरे ग्रुप के लोगों को भी अभी जस्ट 1 महीने पहले पता चला है और मेरा चल रहा था 3rd ईयर के स्टार्ट से। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, फिर मेरे को पता चला, मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रेडिंग में पोटेंशियल है और ट्रेडिंग एक एसेट हो सकता है जिससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो पैसे का। ये चीज़ मेरे को क्लियर हुई और कॉन्फिडेंस आया पॉजिटिव, तब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि बेसिकली होता क्या है ट्रेडिंग कौन कौन से टाइप की होती है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से मार्केट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी बेसिक। फिर क्या होता है कि फिर एक चीज़ आती है कि आपको फिर क्या है कि यूट्यूब पे इतना मतलब कचरा भरा पड़ा है ना कि ये स्ट्रेटजी ले लो, वो स्ट्रेटजी ले लो, ये ऐसे ट्रेडिंग करनी है, 100% प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा। उस पूरे मतलब मेरे को तो ऐसा था कि मैं जैसे ही किसी वीडियो पे जाता था तो मेरे को ऐसा पता चल जाता था पहले ही कि ये बंदा फालतू में ज्ञान फैलने वाला है, तो हटाओ, इसको देखना ही नहीं है। बेसिकली ऐसी आपकी मतलब होनी चाहिए साथ मतलब लोगों को एनालाइज करने की स्किल होनी चाहिए आपके पास, कि आप वीडियो ओपन करते ही आपको समझ आ जाए कि ये बंदा चूतिया बना रहा है और ये बंदा कुछ सही बात कर रहा है। तो ये बेसिकली आपको एनालिसिस करने की वो होनी चाहिए आप में एबिलिटी, और वो मेरे में कूट के भरी है। अपन मतलब मेरे को एग्जैक्ट पता चल जाता है वीडियो ओपन करते कि हाँ ये बंदा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है अपनी लाइफ में,
और ये बंदा बिल्कुल काम का नहीं है, ज्ञान पेल रहा है फालतू का। तो वो मतलब अगर आप में हैं तो बहुत बढ़िया है। और बेसिकली जैसे मेरे वीडियो पे कोई क्लिक करता है तो वही चीज़ है, अगर किसी को कुछ पता है मतलब अगर किसी को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में अच्छा कंटेंट क्या है, बुरा कंटेंट क्या है, वो सिर्फ यही देख के जा रहे हैं कि ओपन किया, उसको दिखा कि ये तो बैन से कुछ लिख रहा है बंदा, ये मेरे को क्या ही बताएगा, ऐसा सोच के बहुत लोग चले जाते होंगे। तो अब वही बात है ना कि लोगों को वो एक्चुअल जो रहती है एबिलिटी कि हाँ कौन बंदा क्या कर रहा है, क्या है, कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है, कौन सही चीज़ बता रहा है, कौन सही चीज़ नहीं बता रहा है। तो बेसिकली वही बात है। अब फिर उससे आगे बढ़ते हैं जर्नी में। जर्नी अपनी कहाँ आ गई थी कि अपन ने स्टार्ट कर दिया था रिसर्च करना बहुत सारी चीज़ें। फिर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब पायरेटेड कोर्सेज वगैरह भी अपन मतलब इंटरनेट में पूरा छान मार लिया अपन ने कि कहाँ कहाँ से अपन सीख सकते हैं ट्रेडिंग। तो बहुत सारे मतलब टेलीग्राम पे पायरेटेड कोर्सेज हो गए, यूट्यूब पे हो गया कुछ कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली कुछ कंक्लूजन निकाला खुद ने ही, मतलब मैंने भी निकाला और बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मेरे को कुछ चीज़ समझ आई कि एक्चुअली में जो मार्केट है वो मूव कैसे करता है, मार्केट के मूव करने के पीछे क्या थ्योरी है। अब हो सकता है बहुत लोगों की अलग अलग थ्योरी हो, पर मेरे को जो सही लगी वो मैंने अपने नोट्स में बनाई। ठीक है, नोट्स भी होंगे यहीं कहीं पे, तो बेसिकली दिखा देता हूँ आज मुड़ जाए। मेरे खुद के नोट्स हैं। और उस टाइम पे क्या था कि मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो मतलब अच्छे मेरे को लगे उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि अगर आप कुछ अचीव करना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे डेडिकेशन के साथ, और प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करो। और एक होती है लर्निंग और एक होती है अर्निंग। तो स्टार्टिंग में आप जितना लर्निंग पे फोकस करोगे तो उतना सही रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में अर्निंग पे फोकस करना चालू कर दिए तो आपका जो जर्नी है वही स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। ये मेरी तरफ से एडवाइस ले लो आज। फिर क्या है कि फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा रिसर्च करना, फिर मैंने चीज़ों को कंक्लूड किया, बहुत सारी जगह से रिलेट किया। फिर मेरे को समझ आया कि ये देख सकते हो कि ये नोट्स है मेरे खुद के, देख सकते हो कैंडल्स कलरफुल, और दिख भी रहा होगा कि नहीं पता नहीं। ये मतलब ऐसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं इसलिए आपको हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। ये देखो कल परसों पढ़ा था अपने एक्सेप्शनल जोन मार्किंग। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ओवरनाइट। एक वीडियो देख पाओगे एक दिन में और कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होती है चीज़ें, और मैंने पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली क्या मतलब होती है जो एक ट्रेडर होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर, उसकी लाइफ कैसी दिखती है। तो एक फेज होता है स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग फेज की बात करूँ तो एक फेज होता है जिसमें उस बंदे को कुछ भी क्लियरिटी नहीं रहती है कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे करना है, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है। वो एक स्टेज 1 मान सकते हो जिसमें बंदा फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग है क्या, कैसे करनी है, क्या मैं कर पाऊंगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ठीक है, उस पूरे लूप से जब बाहर निकलते हो तब एग्जैक्टली स्टार्ट होती है, मतलब तब आपका माइंडसेट क्लियर होता है एक बार के लिए कि हाँ ट्रेडिंग क्या है, कैसे नहीं क्या है, कैसे करनी है, और क्या मैं कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ों का डाउट जब क्लियर होता है तब बंदा स्टेज 2 में पहुंचता है, फेज 2 में पहुंचता है। फेज 2 आप मान सकते हो कि पूरा एक लर्निंग वाला फेज है, एजुकेशन वाला फेज है, जिसमें पूरा आप नॉलेज गेन करोगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग, जितना भी नॉलेज है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन करोगे तो उस फेज में क्या है कि आपको पूरा फोकस करना है लर्निंग पे, और वो आपका फेज लगभग मिनिमम 4 से 6 महीने का होने वाला है। 4 से 6 महीने मान सकते हो आप मिनिमम, क्योंकि इतना तो लगेगा। और इतना मेरे को मिड 3rd ईयर के बाद में अभी तक वही फेज मेरा चल रहा है, लर्निंग वाला फेज। और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अभी करंटली मेरी क्या हालत है और क्या चल रहा है मेरे साथ में। तो बेसिकली फेज 2 पे थे अपन। फेज 2 में क्या रहता है कि जैसे आप लोग जितने भी हो तो आप लोग ये चीज़ फील करोगे एक ना एक टाइम पे कि आप एक टाइम पे आपको कोई मतलब एक
पाथ, एक रास्ता आपको नहीं मिला हुआ था, आप बिल्कुल ऐसे कोई ओरिएंटेशन नहीं थी, आप बिल्कुल ऐसे क्या है कैसे करना है बिल्कुल कन्फ्यूजन में थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको एक एक कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर, एक कुछ ऐसा पॉइंट आता है जब आपको वहाँ से पता चलता है कि हाँ यार एग्जैक्टली ये चीज़ मेरे को सही लग रही है और इसको अगर मैं फॉलो करूँ तो हो सकता है एक टाइम पे मैं कुछ मेरे को समझ आ जाए कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग हाउ इट वर्क्स बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी लूप में फंसे रहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, वो उसी चक्कर में फंसे रहते हैं और हमेशा वो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग का वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। तो एक एडवाइस इस पॉइंट में मैं ये भी दे रहा हूँ कि अगर आपने मतलब अगर आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो अगर देख लिया हो ना एक बार और किसी अच्छे यूट्यूबर का देख लिया हो तो उसके बाद उस वीडियो को बार बार देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उससे नेक्स्ट स्टेप जो नॉलेज गेन करने का स्टेप है, लर्निंग का स्टेज है, वो फटाफट से शुरू करो, क्योंकि वो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आप जल्दी उसको ख़त्म करोगे और जब आपका वो ख़त्म होगा तभी आप पर्टिकुलर ट्रेडिंग अपनी जो रियल लाइफ है उसको स्टार्ट कर पाओगे। तो बेसिकली फेज़ 2 एक ऐसा फेज़ है जिसका कोई मतलब जिसमें सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना वो ये है कि आपको एग्जैक्ट पता कब चलेगा कि हाँ ये मतलब इतना नॉलेज जो है वो सफिशिएंट है ट्रेडिंग के लिए और इसके बाद मतलब मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मतलब पूरे मतलब यूट्यूब पे देख लो या फिर पूरे कहीं पे भी देख लो, ये जो है ना पिन टू पिन कि आपको बता दे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है और इसमें इतना जो नॉलेज है बस, उसके अलावा मतलब एक होता है ना कि एक आपको सिलेबस बता दे, एक आपको वो बता दे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो वाली चीज़ है कि आपको पिन टू पिन कोई नहीं बताता है कि इतना कर लो तो इससे बाहर कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को बार बार करना है, तो आप एक परफेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं है और होगा भी तो मतलब 1% मान लो, मतलब यूट्यूब पे जितने इन्फ्लुएंसर है उनमें 1% आप बंदे मान लो कि वो बंदे कुछ बताते होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि स्टेज 2 रहती है। अब आप लोग बोलोगे कि आप बताओ कि स्टेज 2, तो बेसिकली मैं तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ 100 डेज जर्नी और उसमें इतना तो एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर 100 डेज फॉलो किए तो बहुत कुछ बदल जाएगा लाइफ में, बहुत कुछ बदल जाएगा और आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आपके जो ये सारे डाउट रहते हैं ना कि ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी डाउट रहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ट्रेडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, अपन उससे क्या कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आने वाले 100 वीडियोस में, ठीक है। और अपना डे 5 आज होने वाला है जिसमें अपन बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ये स्टेप 2 जब खत्म होता है ना कि लर्निंग आपकी एक सफिशिएंट लर्निंग आपने अचीव, लर्निंग जो गोल था आपका वो अचीव हो गया है, उसके बाद में अब एक उसके बाद में क्या रहता है कि आप एलिजिबल हो ट्रेडिंग करने के लिए कि आप कर सकते हो ट्रेडिंग। बट होता क्या है कि जब जस्ट आप स्टार्ट करते हो ना ट्रेडिंग तो बहुत सारे नए मतलब वो आने लगते हैं हर्डल्स, कि बहुत सारे नए हर्डल्स आने लगते हैं और वो आपको फील होगा जब आप एक बार उस लेवल पे पहुंचोगे ना कि आपको वो सब कुछ आता है जो चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, पर फिर भी आप स्ट्रगल करोगे, फिर भी आप स्ट्रगल करोगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो बन भी रहा है कि चलो बन तो रहा है, तो क्या है स्टोरेज की दिक्कत है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक स्टेज के बाद आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है ट्रेडिंग करने के लिए। और उसके बाद जब आप मार्केट में करना चालू करोगे तब आपका एक जर्नी स्टार्ट होगा जिसमें मतलब आपको मतलब बहुत सारी नई चीज़ें फेस करने को मिलेगी, साइकोलॉजिकल चीज़ें होगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं अपने इमोशन रिलेटेड होगी कि इमोशनली अपन बहुत सारी चीज़ें रूल्स को स्किप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मतलब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जितना डिसाइड किया था जहाँ पे डिसाइड किया था वहाँ ट्रेड ना लेके कहीं और लेने लग रहे हैं। तो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बैटल स्टार्ट होगा खुद के साथ
वो एक फेज़ होगा और वो फेज़ बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसी फेज़ में गिव अप कर देते हैं। बिकॉज होता क्या है कि उस फेज़ में चीज़ें बहुत ख़राब होने लगती है। मतलब जितना जो आपने सीखी है चीज़ें, वो मतलब आप ट्राई करते हो कि उन चीज़ों से अपन कुछ प्रॉफिट निकालें या फिर कुछ अच्छा मतलब रिजल्ट रहे। पर होता क्या है कि स्टार्टिंग के फेज़ में आप हमेशा मतलब लूज़ ही करोगे, ये मतलब ओवरऑल लूज़ करोगे। हो सकता है कि आप पहला ट्रेड लो और पहले ट्रेड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, पर ओवरऑल एक पीरियड तक आपको लगेगा कि आपको प्रॉपर मतलब उस फेज़ में मार्केट को एक जो फ़ी होती है, बेसिकली मैं तो यही मानता हूँ कि, और मैंने बहुत लोगों से मतलब बहुत लोगों के पॉडकास्ट मान लो या फिर बहुत लोगों के वीडियोस मैंने देखे अच्छे जो मेरे को लगते हैं मेरी नज़र में सही बंदे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि मार्केट को एक फ़ी आपको पे करनी ही पड़ेगी ट्रेडिंग को सीखने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम से कितना भी अच्छा नॉलेज ले लो, क्योंकि नॉलेज एक चीज़ है और एक चीज़ है स्किल। अब ये दो चीज़ें अलग अलग है बिल्कुल। नॉलेज एक जगह पे है और एक आपकी स्किल। तो ट्रेडिंग एक स्किल है, ठीक है, पर उस स्किल को बनाने के लिए, उस स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको नॉलेज सफिशिएंट आना चाहिए, तभी आप उस स्किल को मेंटेन कर पाओगे। बेसिकली ट्रेडिंग एक स्किल है कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ टारगेट, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो बेसिकली ये पूरा एक स्किल है कि आप एकदम पिन पॉइंट एंट्री ले रहे हो, एग्जिट टाइम पे ले रहे हो, सारी चीज़ें। और नॉलेज एक अलग जगह पे है। हो सकता है एक बंदे को पूरा नॉलेज हो, सफिशिएंट नॉलेज हो, पर फिर भी उसकी ट्रेड्स सही नहीं जा रही, क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो स्किल है ट्रेडिंग को लेके, कि वो जब परफॉर्म करता है वो, तब वो अपने जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें अभी आपको ज़्यादा इतनी समझ नहीं आ रही होगी ना, तो फिर भी आप इस वीडियो को एक बार तब जरूर देखना जब आपका जो वो फेज़ है ना, नॉलेज वाला फेज़, वो ख़त्म हो जाए और नॉलेज आपके पास हो सफिशिएंट। फिर आप जब चालू करो जर्नी, तब आपको ये सारी चीज़ें फील होगी वापस से, तब ये वीडियो देखोगे तो बहुत रिलेट कर पाओगे। अब चलो, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, तो बेसिकली सम अप करते हैं। और अभी मैं एक लाइव अपडेट दे देता हूँ कि बेसिकली मेरी अभी जर्नी में क्या सीन चल रहा है। तो सीन ऐसा है कि अभी मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है कि मैं मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो भी चीज़ें सीखी है वो सही चीज़ें सीखी है और वो चीज़ें एग्जैक्टली वर्क करती है मार्केट में, ठीक है। मैंने बैक टेस्टिंग करी है बहुत सारी चीज़ों की, तो उसके बिहाफ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जितनी मैंने चीज़ें, अब कुछ लोग जैसे कमेंट में बोलते हैं ना कि आप अपना PNL शेयर करो और तभी हम मतलब कैसे मान लें आप लोग, मतलब आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। तो भाई उनके लिए मैं सीधा सा बता दूं कि अगर आपको ये डाउट है कि ये बंदा प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो मैं बता दूं कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। और आपको अगर वीडियोस देख के कुछ अपने लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी नॉलेज में पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है तो देखो, वरना मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी दाल रोटी तुम्हारे कुछ करने से नहीं भाई। तुम सिंपल सी चीज़ है, जहाँ मतलब तुम भाई तुम्हारा मन करे तो देखो, तुम्हारा मन करे तो मत देखो। यहाँ कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा भाई। जो मेरा मन होगा, जैसा मेरा मन होगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, सिंपल सी चीज़ें। और बेसिकली जो मतलब एग्जैक्टली मतलब मेहनत कर रहे हैं उनको तो समझ आ रहा है वह चीज़ें। और कुछ 5% लोग तो होते ही हैं हर जगह पे जो फैलाते ही है नेगेटिविटी, तो उनको हटाते हैं अपन। और बेसिकली अभी अपना लाइफ अपडेट ऐसा है कि नॉलेज का जो फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है, प्रॉपर नॉलेज है अपने पास जितना सफिशिएंटली चाहिए होता है। और अभी अपना फेज़ चल रहा है वो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है बेसिकली, कि एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को, कैसे पिन पॉइंट अपने सेटअप पे चलना है, कैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है कि आपका जो सेटअप है, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा चलो। ऐसा नहीं है कि फिर इमोशनली आपको एकदम रेले दिख रही है तो एंट्री ले लिए, रेली है तो चलो रेली एंजॉय करते हैं, एंट्री ले लिया, एग्जिट ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रैंडमली कोई ट्रेड नहीं लेनी है बेसिकली।
पूरा ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। तो एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, कैसे होता है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है आने वाले 100 वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो, और अपन नेक्स्ट वीडियो ऐसा वाला करेंगे 1K सब्सक्राइबर पूरे होने पे, उसकी खुशी में। तो तब तक के लिए बने रहो, और एक एक बंदे को तो शेयर कर ही सकता है, क्योंकि हर जो ट्रेडर होता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, तो उसके आसपास के लोग कुछ ना कुछ 1 या 2 बंदे तो ऐसे होते ही हैं जो कि फंसे रहते हैं, मतलब उलझे रहते हैं इस चीज़ में, और उनको भी एक कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है। तो आप हर एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है, वो यहाँ तक अगर देख रहा है तो पक्का वो सीरियस व्यूअर ही होगा, और तो वो मेरे लिए बस एक चीज़ कर सकता है कि वो किसी एक बंदे को शेयर करे, और ताकि उसकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अपना अगर यूट्यूब चैनल ग्रो होगा तो अपन को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी के साथ